अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 9वीं तख्ती के छठे हिस्से का सबक है और आज हमारा इस 9वीं तख्ती का आखिरी सबक है। यानी जितने भी अल्फाज इस तख्ती के बाकी रह चुके हैं वो सारे हम इस वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये 4 लाइनें जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं और इसी तरह एक लाइन जो अगले सफ़े पर है। ये सारा सबक जितना रह चुका है तो ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन आपने मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। तो आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खौद बरखौ बादिरिया बी खबी रौदोद बर्रन खबीरन खौद बरखौ बादिरिया बी खबी रौदोद बर्रन खबीरन। अब यहाँ ये जो हमारे पास पहला लफ्ज़ है इसके अंदर सबसे पहले खौ है, फिर बा है, फिर या है और फिर आखिर पे रौ है। अब खौ को हम मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि खौ हरूफ मुस्तालिया में से है और बा को हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे क्योंकि इसके साथ याए मद्दा आ रही है। अलिफ मद्दा हो, वाव मद्दा हो या याए मद्दा हो, इनमें से कोई भी मद्दा हो एक अलिफ के बराबर हरफ को लंबा किया जाता है। तो यहाँ याए मद्दा है इसलिए हम बा को लंबा करेंगे और रॉ के ऊपर 2 ज़बर है इसलिए हम रॉ को मोटा करेंगे। तो हम पढ़ेंगे खबीरन खबीरन, यानी खौ को और रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे और बा को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। रौद बर्रा हादिरिया ही रही कौफ दो दिरकिन रहीकिन रौद बर्रा हादिरिया ही रही कौफ दो दिरकिन रहीकिन। अब यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास कुल 4 हर्फ है, रौ, हा, या और आखिर पे कौफ। रौ को हम मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि रौ के ऊपर ज़बर है और हा को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि इसके साथ याई मद्दा है और हम आखिर पे ये कौफ जो है इसको भी मोटा करेंगे क्योंकि कौफ हरूफ़े मुस्तालिया में से है। तो हम इसको पढ़ेंगे रहीकिन रहीकिन। शीन बशा हादिरिया ही शही दाल 2 पेश दुन शहीदुन। शीन बशा हादिरिया ही शही दाल 2 पेश दुन शहीदुन। अब यहाँ भी हम हा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे क्योंकि इसके साथ याए मद्दा है। शहीदुन शहीदुन। आइन बरा क़ादिरिया क़ी आज़ी मीम 2 दिन मिन आज़ीमिन। आइन बरा क़ादिरिया क़ी आज़ी मीम 2 दिन मिन आज़ीमिन। अब यहाँ भी हम क़ा को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और इसी तरह आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे और क़ा नरम हरूफ में से है और मोटे हरूफ में से भी है, यानी इसको मोटा करके भी पढ़ा जाता है और इसके अंदर नरमी भी पाई जाती है और इसको यहाँ हम लंबा भी करेंगे क्योंकि इसके साथ याई मद्दा है। आज़ीमिन क़ाफ ज़बर क़ा रा ज़ेर री क़री बा 2 ज़बर बन क़रीबन। क़ाफ ज़बर क़ा रा ज़ेर री क़री बा 2 ज़बर बन क़रीबन। अब यहाँ हम क़ाफ को मोटा करके पढ़ेंगे और रॉ को बरीक पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के नीचे देर है और इसको एक अलिफ के बराबर लंबा भी करेंगे क्योंकि इसके साथ याई मद्दा है और आगे बा के ऊपर सिंपल 2 ज़बर। क़रीबन क़रीबन। काफ ज़बर का रॉ ज़ेर री करी मीम 2 ज़ेर मिन करीमिन। अब यहाँ देखिए यहाँ भी काफ है और यहाँ भी काफ थी लेकिन देखिए दोनों काफ के अंदर फ़र्क है। ये काफ और है, ये काफ और है। ये नुक्तों वाली है इसको मोटा करके पढ़ा जाता है और ये डंडी वाली है इसको बारीक पढ़ा जाता है। इसको पढ़ते हैं करीमिन, इसको पढ़ा था करीबन। क़ौ इसको का यानी इसको बारीक पढ़ेंगे, इसको मोटा पढ़ा जाएगा। ये इन दोनों का फ़र्क है, ये आपने बहुत ज़रूरी करना है। और इसी तरह आगे रॉ को बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि रॉ के नीचे ज़ेर है और आखिर पे रॉ के बाद यानी या है इसलिए हम रॉ को एक अलिफ के बराबर लंबा भी करेंगे। करीमिन मीम ज़बर मा जीम देरिया जी मजी दाल 2 पेश दुन मजीदुन। मीम ज़बर मा जीम देरिया जी मजी
दाल दो पेश दुन मजीदुन। अब यहाँ हम जीम को खींच के पढ़ेंगे, जीम को लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि जीम के साथ याए मद्दा है। याए मद्दा की वजह से हम जीम को खींच के पढ़ेंगे, जिस तरह हम पिछले लफ्ज़ों में भी याए मद्दा की वजह से रॉ को खींचा, यहाँ रॉ को, यहाँ जीम को खींचेंगे। ठीक है। मीम पिस्मु हादिरिया ही मुही, ता दो पिस्तुन मुहीतुन। मीम पिस्मु हादिरिया ही मुही, ता दो पिस्तुन मुहीतुन। अब यहाँ इस नफल के अंदर हमारे पास कुल 4 हरफ हैं, मीम, हा, या और तो। मीम के ऊपर देखिए पेश है, इसलिए मीम को पढ़ते वक्त हम होंठों को गोल करके पढ़ेंगे, और हा के साथ याई मद्दा है, इसलिए हम हा को खींच के पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। और तो के ऊपर भी 2 पेश है, इसलिए हम तो को पढ़ते वक्त भी होंठों को गोल करके पढ़ेंगे, यानी पेश या 2 पेश जिस हरफ पर हो उसको पढ़ते वक्त होंठों को गोल करके पढ़ा जाता है। और इसी तरह यहाँ हम हा को खींचेंगे क्योंकि हा के साथ याई मद्दा है, तो हम पढ़ेंगे मुहीतुन मुहीतुन। नून दबन्ना, आइन देरिया आई नाई, मीम दो देर मिन नाईमिन। नून दबन्ना, आइन देरिया आई नाई, मीम दो देर मिन नाईमिन। अब यहाँ भी हम आइन को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। याद बरिया, ता देरिया ती यती, मीम दो दबर मन यतीमन। यहाँ भी हम ता को खींच के पढ़ेंगे। याद बरिया, सीन देरिया सी यसी, रौ दो दबर रन यसीरन। अब यहाँ भी हम सीन को भी खींचेंगे और इसी तरह सीन के अंदर सिटी की आवाज़ भी पैदा करके पढ़ेंगे, और रॉ को हम मोटा करके पढ़ेंगे। रॉ पे रू, वाव दबर या वई रुवई, दाल दो दबर दन रुवई दन। रॉ पे रू, वाव दबर या वई रुवई, दाल दो दबर दन रुवई दन। अब यहाँ हम रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे और वाव को बिना खींचे पढ़ेंगे। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा होता होगा कि यहाँ या तो मौजूद है वाव के बाद, लेकिन हम वाव को खींच क्यों नहीं रहे। देखें, यहाँ वाव को हम इसलिए नहीं खींच रहे क्योंकि वाव के बाद जो या है, या साकिन से पहले ज़बर आ गई है। अगर या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या को फिर खींचते हैं, अगर या साकिन से पहले ज़बर आ जाए या वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो फिर उनको बतौर हरूफे लीन पढ़ा जाता है, उनको नरमी के साथ पढ़ा जाता है। तो यहाँ हम या को नरमी के साथ पढ़ेंगे, रुवैदन, और बिना खींचे पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे, और वाव को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करके पढ़ेंगे। रुवैदन रुवैदन। ऑपिस्कू, रौ दबर या रई कुरई, शिन दो देर शिन कुरैशिन। ऑपिस्कू, रौ दबर या रई कुरई, शिन दो देर शिन कुरैशिन। अब यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर हम कौफ को भी और रॉ को भी दोनों को मोटा करके पढ़ेंगे। कौफ को इसलिए मोटा करेंगे क्योंकि कौफ ऑलरेडी हरूफ मुस्तालिया में से है, लेकिन रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ के ऊपर ज़बर हो तो उसको मोटा करके पढ़ा जाता है। और इसी तरह यहाँ ये जो आगे या है, लेकिन यहाँ हम रॉ को लंबा नहीं करेंगे। लंबा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो या है ये हरूफ लीन की है, हरूफ मद्दा की नहीं है। एक हरूफ मद्दा की या होती है, एक हरूफ लीन की होती है। फ़र्क किस तरह होगा देखा जाएगा। या साकिन से पहले अगर ज़बर होगी तो वो हरूफ लीन की या होगी, अगर या साकिन से पहले ज़ेर होगी तो वो हरूफ मद्दा की या होगी। तो यहाँ ज़बर है इसलिए ये हरूफ लीन की है, इसको लंबा नहीं करेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। कुरैशिन कुरैशिन। आइन देरिया ई, शिन दबश्शा ईशा, ता दो देर तिन ईशतिन। आइन देरिया ई, शिन दबश्शा ईशा, ता दो देर तिन ईशतिन। अब यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर हम आइन को खींच के पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, और इसी तरह आगे शीन है और फिर आखिर पे गोल ता है, इसको पढ़ेंगे ईशतिन ईशतिन। अब यहाँ हम आइन को खींच रहे हैं या की वजह से, यहाँ हम रॉ को नहीं खींच रहे या की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ या साकिन से पहले ज़ेर है, वहाँ या साकिन से पहले ज़बर थी, तो यहाँ या साकिन से पहले ज़ेर है, इसलिए हम यहाँ आइन को खींच के पढ़ेंगे ईशतिन ईशतिन। देखिए यहाँ ये जो या साकिन से पहले ज़ेर हो या वाव साकिन से पहले पेश हो, तो इसको जो खींचा जाता है ये एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। एक अलिफ से ज़्यादा अगर खींचेंगे तो ये ठीक नहीं है। हमदा दबर लाम अल, मीम दबर वाव मऊ, अल मऊ। हमदा उल्टा पेश ऊ, अल मऊ ऊ। दाल बरदा, अल मऊ ऊदा। तापिस्तु, अल मऊ ऊदतु। हमदा दबर लाम अल, मीम दबर वाव मऊ, अल मऊ। हमदा उल्टा पेश ऊ, अल मऊ ऊ। दाल बरदा, अल मऊ ऊदा। तापिस्तु, अल मऊ ऊदतु। अब ये जो लफ्ज़ है हमारे पास ये ज़रा अहम है क्योंकि इसके अंदर मुतअद्दिद हरूफ है।
पहले हमदा है, फिर लाम है, फिर मीम है और फिर वाव है। अब यहाँ जो वाव है, वाव साकिन से पहले ज़बर है, तो यहाँ हम वाव की वजह से मीम को खींचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वाव साकिन से पहले ज़बर है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो फिर वाव की वजह से हम पिछले हरफ को खींचते हैं, लेकिन यहाँ ज़बर है इसलिए हम यहाँ खींचेंगे नहीं, यहाँ बतौर हरूफ़े लीन पढ़ेंगे। और इसी तरह हमदा के ऊपर उल्टा पेश है, तो उल्टा पेश खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को हम खींचते हैं, तो हमदा को खींचेंगे। और इसी तरह आगे दाल है और फिर आखिर पे ता है, तो इसको पढ़ेंगे अल-मऊ-ऊ-दतु, अल-मऊ-ऊ-दतु। सिर्फ हमदा को खींच के पढ़ेंगे, मीम या वाव को हम यहाँ नहीं खींचेंगे, क्योंकि यहाँ वाव ये जो है ये हरूफे लीन का है, हरूफे मद्दा का नहीं। तो इसकी आवाज़ आएगी अल-मऊ-ऊ-दतु, अल-मऊ-ऊ-दतु। मीम ज़बर वाव मऊ, ضاد पेश मौदू, मौदू, आइन ज़बर आ, मौदूअ, ता दो पेश तुन, मौदूअतुन। मीम ज़बर वाव मऊ, ضاد पेश मौदू, मौदू, आइन ज़बर आ, मौदूअ, ता दो पेश तुन, मौदूअतुन। अब यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर ये जो वाव है ये हरूफ लीन की है, इसको खींचेंगे नहीं। और यहाँ ये जो अगली वाव है ये हरूफ मद्दा की है, क्योंकि यहाँ वाव साकिन से पहले पेश है, तो यहाँ हम ज़ाद को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, मौदूअतुन। मीम ज़बर मा, वाव ज़बर अलिफ वा, मावा, जा ज़ेर यज़ी, मावाज़ी, नून पेश नु, मावाज़ीनु, हा उल्टा पेश हु, मावाज़ीनुहु, मावाज़ीनुहु। इस लफ्ज़ के अंदर हम कुल 3 हरूफ को खींचेंगे। वाव को भी खींच के पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर, जा को भी खींच के पढ़ेंगे और हा को भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वाव को एक अलिफ के बराबर लंबा इसलिए करेंगे क्योंकि वाव के बाद अलिफ है, जा को एक अलिफ के बराबर लंबा इसलिए करेंगे क्योंकि जा के बाद याय मद्दा है, और हा को लंबा इसलिए करेंगे क्योंकि हा के ऊपर उल्टा पेश है। तो इसको हम पढ़ेंगे मावाज़ीनुहु, मावाज़ीनुहु। और इसी तरह हम जा के अंदर सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे। या ज़बर वाव यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, हमदा ज़ेर ई, यौमा ई, ज़ाल दो ज़ेर दिन, यौमा ई दिन। या ज़बर वाव यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, हमदा ज़ेर ई, यौमा ई, ज़ाल दो ज़ेर दिन, यौमा ई दिन। अब यहाँ हम या को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि या के बाद ये जो वाव है ये हरूफ लीन की है। और इसी तरह हम हमदा को पढ़ेंगे ई, इसकी आवाज़ आएगी ई, और आखिर पे दाल है, दाल को नरमी के साथ पढ़ेंगे, आवाज़ आएगी यौमा ई दिन, यौमा ई दिन। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफ़िज़।